Hello students, how are you? Welcome to Talent Classes. Today we are going to learn science. आज हम लोग का नया चैप्टर है क्लास 9 का लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी रासायनिक संयोग के नियम। ये कब स्टार्ट हुए, इनकी क्या जरूरत पड़ गई कि इन नियमों को बनाना पड़ा हमारे वैज्ञानिकों को। पदार्थों के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। देखिए, जो हमारे सब ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनके बीच में भी कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं और वो जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो कुछ नियमों पर आधारित होती हैं। अब ये नियम कब बने, इनकी डेट क्या थी, उस डेट को जानना बहुत जरूरी है। सन 1756 से, यानी सन 1756 से 1808 ईस्वी के बीच में इनकी क्या कहते हैं जरूरत पड़ी और ये 5 नियम बना दिए गए। मतलब 1756 से 1808 के बीच ये 5 नियम का प्रतिपादन किया गया, 5 नियम बनाए गए। ये इसलिए बनाए गए क्योंकि हमारे पदार्थों के बीच में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और इस चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी रासायनिक संयोग के नियम। तो हम लोग 5 नियम के बारे में जाने, क्योंकि हम लोग से कोई ना कोई एक नियम के बारे में जरूर पूछ लिया जाता है। द्रव की अविनाशता का नियम, इससे हम द्रव की अविनाशता के नियम का दूसरा नाम द्रव्यमान संरक्षण भी होता है। मैं आपको बता दूं द्रव की अविनाशता का नियम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव को हम ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ये तो आप सब लोग जानते हैं। द्रव को हम ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। द्रव तो एक अविनाशी है। द्रव को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। द्रव तो एक अविनाशी है। दूसरा नियम क्या है, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रत्येक रासायनिक यौगिक में चाहे वह किसी भी विधि से प्राप्त किया गया है, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में चाहे वह किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। यह है स्थिर अनुपात का नियम, इंग्लिश में से बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। फिर हमारा है गुणित अनुपात। तीसरा नियम हमारा है गुणित अनुपात का नियम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करते हैं, जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करते हैं तो एक से अधिक यौगिक बना लेते हैं। जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करते हैं तो एक से अधिक यौगिक बना लेते हैं। यौगिक मतलब कंपाउंड। तो एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमान में एक सरल गुणित अनुपात होता है, जिसे हम गुणित अनुपात का नियम बोलते हैं। फिर हमारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। हमारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या होता है, यदि कोई तत्व ए दो तत्व अन्य तत्वों बी व सी से अलग अलग संयोग करता है और फिर आपका बी और सी भी एक दूसरे से संयोग कर ले जाते हैं, मतलब जब कोई एक तत्व ए अन्य तत्वों बी व सी से अलग अलग संयोग करता है तो बी व सी भी उससे संयोग कर जाते हैं। बी व सी भारानुसार उस अनुपात में या उसके सरल गुणित अनुपात में संयोग करके, जिनमें बी व सी अलग अलग ए के किसी निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। ये आपका जो व्युत्क्रम अनुपात का नियम है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसमें हम 3 तत्व ले लें। पहला तत्व दोनों तत्वों से अलग अलग संयोग करेगा तो वो दोनों तत्व भी पहले तत्व से अलग अलग संयोग करेंगे उसके भार अनुसार। ये इसकी डिफरेंस है। फिर हमारा गे-लुसाक का गैसीय आयतन नियम, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब देखिए, जब गैसें परस्पर अभिक्रिया करती हैं, जब गैसें परस्पर अभिक्रिया करती हैं तो समान ताप तथा दाब पर, जब गैसें परस्पर अभिक्रिया करती हैं तो समान ताप तथा दाब पर उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। जब गैसें परस्पर अभिक्रिया करती हैं तो उनके समान ताप तथा दाब पर एक उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। यदि उत्पाद भी गैसें हों, यदि उत्पाद भी गैसें हों तो समान ताप और दाब भी, तो समान ताप और दाब पर अभिकारकों को उत्पादों के आयतनों में भी एक सरल अनुपात होगा, जिसे हम गैसियस आयतन नियम
कहते हैं। अगर आपको कोई इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें। तब तक जय हिंद जय भारत।